लास्ट क्लास रे आमे रेजोनेंस डिस्कस कर सारथिले क्वालिटी फैक्टर डिस्कस कर सारथिले एक्चुअली आज आमे एलसी ऑक्सीलेशन और ट्रांसफॉर्मर विषय पढिबा एलसी ऑक्सीलेशन और ट्रांसफॉर्मर comes in the last part of this chapter, so it is not very lengthy portion. तम सिलेबस रे केवल क्वालिटेटिव डिस्कशन अछि एलसी ऑक्सीलेशन रो केवल बेसी आमे मैथमेटिक्स भितरे डीप इनसाइड द मैथमेटिक्स आमे पसिबानी आमे केवल फिजिक्स बिहाइंड दिस ऑक्सीलेशन आमे डिस्कस करिबा. Now as we had discussed about different types of circuits आमे LCR circuit पढी चंती तो एई सर्किट रे मु तुमको कहिथिली जते बेले तमे रेजिस्टर को हटाई दबो ताल तुमको मिलिबो केवल इंडक्टर और कैपेसिटर तो एटा एलसी सर्किट हे जिवो. सेम सिमिलरली जदी तमे कैपेसिटर को हटाई दियो ताल तुमको मिलिबो एलआर सर्किट. सिमिलरली जदी तमे इंडक्टर को हटाई दबो ताल तुमको आरसी सर्किट मिलिबो. तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हटाई देले एलसीआर सर्किट तो तुमको डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स देखते मिले. वन ऑफ द सर्किट इज एलसी सर्किट. एलसी सर्किट रे हमको गुटे बहुत इंपोर्टेंट फेनोमेनन देखते मिले दैट इज एलसी ऑक्सीलेशन. तो एटा एलसी ऑक्सीलेशन कोन सेटा हम स्टडी करिवा. सो लेट मी मेक ए एलसी सर्किट. एलसी सर्किट गुटे ड्रा करिवा. गुटे कैपेसिटर रहइबा आ गुटे इंडक्टर रहइबा. गुटे कैपेसिटर रहइबा आ गुटे इंडक्टर रहइबा. सो एटा हेगला तमरो कैपेसिटेंस L और एटा इंडक्टेंस LC सर्किट इज रेडी. फर्स्ट कोन करा हुए LC ऑक्सीलेशन ता काहे कि व्हाई इट इज एन ऑक्सीलेशन अब किछ समय भीतर तमे जानि परिबा हमें काहे कि आको ऑक्सीलेशन कहउचंती. ऑक्सीलेशन तो हमें क्लास 11 रे पढी चंती. ऑक्सीलेशन माने टू एंड फ्रो मोशन. तो एठी तमे जो पॉइंट रो स्टार्ट करथियो पुनी सेही पॉइंट रे आसी पहुंच जिवो. टाइम पीरियड किछि थाय ऑक्सीलेशन रो गुटे ऑक्सीलेशन कंप्लीट करिया पे जते टाइम लागिवो जोटू स्टार्ट करिवो जदी चक्कर काटी के आसी सेहीटी पहुंची गलो ताले सेटा कोनते ऑक्सीलेशन. सेही टाइप रो मोशन को पीरियडिक मोशन ऑक्सीलेटरी मोशन वाइब्रेटरी मोशन ए सब टाइप रो जिंस हमें पढी चंती. नाउ इलेक्ट्रिकल सर्किट रे जते ऑक्सीलेशन होची तो एलसी ऑक्सीलेशन को हमें कोनते इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेशन आल्सो इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेशन भी कोनते. नाउ एठी गोटे इलेक्ट्रिक सर्किट रे एसी सर्किट रे ए टाइप रो ऑक्सीलेशन देखते मिलुची. नाउ काई की ऑक्सीलेशन देखते मिले जो को जिंस रो ऑक्सीलेशन होचे सेटा हम एबे स्टडी करबा. देखो बेसिकली व्हेन यू कनेक्ट कैपेसिटर टू एन इंडक्टर कोन हुए. फर्स्ट सपोज कैपेसिटर रो फुल चार्ज अछि. कैपेसिटर को पूरा फुल्ली चार्ज कर देलो आनी की तापरे सर्किट रे बसै देलो. तो कैपेसिटर सपोज एटा पॉजिटिव प्लेट थिला एटा नेगेटिव प्लेट थिला तापर कोन होबो ऑब्वियसली करंट फ्लो करिवो इन दिस वे. तो करंट ए डायरेक्शन में फ्लो करले कोन होबो ए जो इंडक्टर लागि छै दिस इज एन इंडक्टर. इंडक्टर इज नथिंग बट ए कॉइल इजंट इट. कॉइल माने तमे जानिचो तमे सॉलिनॉइड विषय पढिचो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रे भी पढिचो सेल्फ इंडक्टेंस चैप्टर रे पढिचो. So जतबे current flow होबो through the coil there will be some magnetic field lines magnetic flux linked with the coil. तो तुमको ए coil across रे magnetic flux देखते मिलिबो. magnetic field lines will be created across the coil. तो ए magnetic field lines रु तमे magnetic flux बाहर करो phi b लिखंते एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स को. तो एठी कोन हबो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हबो. मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हेले तुमको मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होबा स्टार्ट हे जिवो ए इंडक्टर रे. सो ड्यू टू दिस फ्लक्स मैग्नेटिक एनर्जी इज स्टोर्ड in this circuit in the place of inductor. Now initially seta को energy थिला. Initially
कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करथिला दैट वाज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एटी तमरो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थिला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थिला इनिशियली। धीरे धीरे कौन हला से एनर्जीटा कमिबा स्टार्ट हला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कमिबा स्टार्ट हला आ मैग्नेटिक एनर्जी रे कन्वर्ट हला। बिकॉज तमे जानिचो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रे कि एनर्जी क्रिएट हेई परिबोनी कि डिस्ट्रॉय हेई परिबोनी, गुटे फॉर्म रो आ गुटे फॉर्म को ट्रांसफर होय। तो एठी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम थिला स्टार्टिंग रे, धीरे 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 करंट पास हला, माने कोन होजी चार्ज फ्लो करूची फ्रॉम दिस टू दिस। तो चार्ज जते फ्लो करूची तमे जानिचो कैपेसिटर रो चार्ज जोटा क्या चार्ज हेक थिला ऑलरेडी ता चार्ज कमिबो, कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग। तो कैपेसिटर रो डिस्चार्ज होवा स्टार्ट हुए जेमिति तमरो मोबाइल रो बैटरी डिस्चार्ज हुए सेही बळा कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग। नाउ कैपेसिटर डिस्चार्ज हले इलेक्ट्रिकल एनर्जी कमी जीवो, बट एठी फ्लक्स बॉडी चलिबो। The flux through the coil will change, will increase, and hence magnetic energy will increase. So गुटे टाइम आसीबो जते बेले इलेक्ट्रिकल एनर्जी शून्य होई जीवो, माने पूरा कंप्लीटली डिस्चार्ज होई जीवो आ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो होई जीवो। तापर कोन हबो सेही टाइम रे तमे देखियो मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम रे थिबो। मैग्नेटिक एनर्जी सेतेबेले मैक्सिमम हो जिवो जते बेले इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो हो जिवो। ऑब्वियसली सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी रे कन्वर्ट हो जाई छै। तो एई केस रे आमे कोनती मैग्नेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। नाउ तापरे कोन हबो, तापरे करंट फ्लो करिवा स्टार्ट करिवो। एबे एबे देखो एबे तो एटा पूरा कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाई छै, तो मु एटा कैपेसिटर रो टोटल चार्जेस डिस्चार्ज हो जाई छै। एबे कैपेसिटर फांका, कैपेसिटर रे किछि चार्ज स्टोर हेली। एबे कोन हबो इंडक्टर रु करंट फ्लो होवा स्टार्ट करिवो, इंडक्टर रु करंट फ्लो होवा स्टार्ट करिवो टू द कैपेसिटर। तो इंडक्टर रे जो मैग्नेटिक एनर्जी थिला, नाउ इंडक्टर रो मैग्नेटिक एनर्जी कमी जीवो, कमीबा स्टार्ट करिवो। इंडक्टर रो मैग्नेटिक एनर्जी कमीबा स्टार्ट करिवो, धीरे धीरे कैपेसिटर को से एनर्जी ट्रांसफर हो चलिवो। कैपेसिटर को से एनर्जी ट्रांसफर होबो आउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़िवो। बट माइंड इट एबे जो पोलैरिटी तमे देखिवो सेटा उल्टा हे जीवो। एबे जो पोलैरिटी तमे देखिवो कैपेसिटर रो फर्स्ट प्लस एटा थिला, एटा माइनस थिला, किंतु एबे कोन हे जीवो पोलैरिटी चेंज हे कि एटा प्लस एटा माइनस हे जीवो। तो एटा थिला तमरो क्वालिटेटिव डिस्कशन कि हमर एक्चुअली एलसी ऑक्सिलेशन काई को होछ। बिकॉज़ तमे देखि पर जो चार्जेस गुटे जगह रे स्टोर हे कि रहउनी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की स्टोर हे कि रहउतला, देन मैग्नेटिक एनर्जी को कन्वर्ट हे गला, कंप्लीट हे गला परे तापर पुनी मैग्नेटिक एनर्जी कमीबा स्टार्ट हला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़िला। तो एक्चुअली कोन होची सपोज एटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी एटा मैग्नेटिक एनर्जी। इनिशियली तमर एई हातटा मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करछि आ एई हातटा मैग्नेटिक एनर्जी डिनोट करछि। तमर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कमिला 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 सेई टाइम रे मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ुची 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 गुटे टाइम आसीबो जते इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी सेम हे जिवो। तापर पुनी मैग्नेटिक एनर्जी को बढ़िवा स्टार्ट करिवो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कमिवो कमिवो कमिवो, मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम हे जिवो। पुनी तापर कोन हबो इंडक्टर तो सबु अनंत काल पर्यंत स्टोर करी रखिबोनी मैग्नेटिक एनर्जी को। तापर कोन हबो इंडक्टर रु एनर्जी कमिवो 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 कमिवो, कैपेसिटर रो मैग्नेट कैपेसिटर रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़िवो। तो एई टाइप रो जिंसो को हमें एलसी ऑक्सिलेशन कहते, बिकॉज यू हैव सीन दैट आवर सर्किट इन्वॉल्व्स इंडक्टर एंड कैपेसिटर। सो सेट पे को एलसी ऑक्सिलेशन को हुआ। तमे पछरे आगुरु पढ़िच ऑलरेडी कि कौन मैग्नेटिक एनर्जी को हमें कहते। आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखिबा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी माने एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर आ सेटा कहते Q2/2C। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर Q2/2C थिला किबा हाफ CV स्क्वायर थिला, मने पको
तो एटा को हमें एनर्जी इन कैपेसिटर कहउथले एनर्जी इन इंडक्टर थिला इंडक्टर रे मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होची सेत पय मु लिखली बी सबस्क्रिप्ट लिखुची मैग्नेट पय मैग्नेटिक एनर्जी पय सो मैग्नेटिक एनर्जी थिला हाफ एल आई स्क्वायर सो एई टाइप रो दीटा एनर्जी तुमको देखते मिलिबो गुटे कमिले आ गुटे बढ़िबो आरटा कमिले एरटा बढ़ी जिवो नाउ टिके मैथमेटिक्स जदी मु कहबी you know that there are two components capacitor and inductor तो तमे जदी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करिवो गुटे लूप क्रिएट करिके ताल तमे जानछो केवीएल रो तमे लिखि परिबो वोल्टेज द समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इज 0 ता माने एठी जो जति भी प्रकार वोल्टेज देख परियो माने कैपेसिटर अक्रॉस रे आ इंडक्टर अक्रॉस रे जो पोटेंशियल ड्रॉप तमे देखिबो दे विल ऑल एड अप टू फॉर्म 0 तो कैपेसिटर अक्रॉस रे जो वोल्टेज तमे देखो तमे जानछो Q is equal to CV ता माने वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज Q by C तो तमे लिखिबो Q by C प्लस द पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर रे तमे जानिछो इंडक्टर केस रे तमे जानिछो एवडा सब नोट करथुबो हला मु रब कर दोछि बिकॉज़ देयर इज लेस स्पेस इन द स्क्रीन इंडक्टर अक्रॉस रे तमे जतले ईएमएफ लेखलो इट इज L di by dt माइनस साइन सहित लेंज लो यूज कले माइनस साइन आसे सो इन दिस केस तमे पाइबो एठी प्लस होबनी एठी माइनस होबो माइनस L di by dt is equal to 0 सो ई जिंसरा तुमको देखते मिले नाउ तमे एबे कहि परिबो एटा लिखाइ छी Q by C माइनस d by dt I current माने कौन current is rate of change of charge माने dq by dt I is equal to charge per unit time ना जोटा तुम dq by dt भी लिखि परिबो ता माने मु I जगह रे लिखि देबी जदी dq by dt तो एटा एमिति हि जिवो ना मु कहि परिबी q by c माइनस d स्क्वायर q by dt स्क्वायर एटी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन नि गला तो सेट पई d स्क्वायर q by dt स्क्वायर हे गला नाउ सपोज मु माइनस प्लस एपट सपोर्ट करबे माने माइनस मल्टीप्लाई कर देबी तो मु पाइबे d स्क्वायर q अच्छा गुटे l अछि l टा रहि गला मु l रे सपोज डिवाइड कर देली पूरा इक्वेशन को मु डिवाइडेड बाय l कर देली ताले मु एठी तळे lc पाइ जिबी तळे lc पाइ जिबी सो एठी मु पाइबे d स्क्वायर q by dt स्क्वायर माइनस 1 by LC into Q is equal to 0 तो एटा मते देखते मिलु छे तो ए इक्वेशन टा मु काई के लिखु छी एटा गोटा डिफरेंशियल इक्वेशन तमे मैथमेटिक्स रे आई डोंट नो तमे अब जैसे चैप्टर पढिछो कि नाही बट दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज एठी तमे डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो देखु छ एठी d q by dt नाही एठी d स्क्वायर q by dt अछि मैक्स तो मैक्सिमम जो नंबर टा तमे देखु छ एठी जो ऑर्डर टा तमे देखु छ सेट पे एटा को सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को होय d स्क्वायर q अछि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन अछि सो एटा को तमे एमिति भी लिख परिबो you can write this equation as d square q by dt square minus 1 by lc into q is equal to 0 तो एटा को अच्छा गोटे काम करो एठी जो हमें लिखिले di by dt मु I को लिखली dq by dt but you can see एठी तमरो कैपेसिटर डिस्चार्ज होचे तो मु कोन कहि परिबी चार्ज कमुची कैपेसिटर रो चार्ज कमुची तुम जो q लिखुची इट इज द चार्ज इन द कैपेसिटर ना चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर तो कैपेसिटर रो चार्ज जतले कमुची डिस्चार्ज होची सेते बेले करंट इन द सर्किट इंक्रीज करूची
तो सेइतपई मु I इज इक्वल टू माइनस dq by dt पुट करिवे एटी गोटे छोट मिस्टेक हे जाइछ एक्चुअली तो मु एठी I इज इक्वल टू dq by dt लिखिबेनी माइनस dq by dt लिखिबे बिकॉज मोर चार्ज कमिले कैपेसिटर रे चार्ज जतले कमुची कैपेसिटर चार्ज कमुची माने कैपेसिटर डिस्चार्ज होची तो जते जते चार्ज कमिबो कैपेसिटर रे दैट विल फ्लो इनटू द सर्किट ता माने करंट विल इंक्रीज सो सेइथि पई चार्ज कमिले जेहेतु करंट इंक्रीज करूची सेइथि पई एटा माइनस लेखा हबो तो मु एठी माइनस साइन मिस करि गली सो लेट मी पुट दिस माइनस साइन हियर तो एठी गोटे माइनस साइन रही थांता तो माइनस माइनस एटा प्लस हे जिवो सेटा मिस कर देइथले सो अगेन मने पकाओ एटा कोन थिला रेजोनेंस रे जतले मु पढैथिली आमे देखिथिले आमर ओमेगा नॉट आसला 1 by root over of LC it is related to this thing only ताले मु एटा को लिख परिबी d square q by dt square plus omega not square into q is equal to 0 तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन टा को एमिति लिखि हबो ए डिफरेंशियल इक्वेशन को एमिति लिखि हबो एटा तमरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सिलेशन ही जाउछ ता माने आमे कोन कोइ परिबा एठो आमे कोन जानु छन्ते let me rub this तमे एडो सब आई होप नोट डाउन कर दो थुआ so we get q as q naught cos omega t plus phi एटा होची सॉल्यूशन आसे ए जो इक्वेशन ता हमें लिखि जंती हमें तो ऑलरेडी मु कहितली कि हमें मैथमेटिकल डिस्कशन तो एटार करू नाते तो सेत पई यू मस्ट नो दैट दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एटा तमे डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर रे हायर लेवल रे तमे पढिबो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व करबा सिखिबो सेतेल तमे जानिबो या सॉल्यूशन रा एमिति केमिति आसे बट फॉर अ टाइम बिंग तमे ए सॉल्यूशन ता मन रखो कि जतले q रो जगह रे तमे ए जिंसटा पुट करिवो तो तमर ए सॉल्यूशन आसीबो ए फॉर्म रे बिकॉज़ तमे पुट करिक देखो d square q by dt square एटा पुट करिक देखो डिफरेंशिएशन करिक देखो देन यू विल गेट द सेम आंसर एज दिस सॉल्यूशन 0 पाइबो तमे एठी सॉल्यूशन माने कोन सपोज मु कहली x square minus 4 is equal to 0 तो मु कहूची यार सॉल्यूशन होची x equal to 2 माने तमे x जगह रे 2 पुट करले तमे ऑब्वियसली 0 पाइबो सिमिलरली यार सॉल्यूशन होची एटा q जगह रे पुट करी देखो एटा तमे 0 पाइबो सो अगेन मु तुमको आ गुटे मेथड भी कहि परिबी तमे सॉल्यूशन मन घुसिया दरकार नै बिकॉज़ इन दिस केस तमे करी देखो करंट बाहर कर देखो तमे जानछो करंट इज इक्वल टू माइनस dq by dt मु तुमको एबे जस्ट कहली करंट होची माइनस dq by dt तो करी देखो डिफरेंशिएशन माइनस d by dt q रो माने केते q नॉट cos ओमेगा नॉट t एडी phi रो वैल्यू एक्चुअली 0 होबो काहे की 0 होबो बिकॉज़ मु फर्स्ट से जिंसरा लिखि दे phi रो वैल्यू काहे की 0 बिकॉज़ देखो तमे इनिशियल कंडीशन भाबो जतले टाइम t इक्वल टू 0 थिला माने पूरा इनिशियल सिचुएशन रे तमरो कैपेसिटर रे जो चार्ज थिला q सेटा मैक्सिमम थिला बिकॉज़ कैपेसिटर सेतले फुल्ली चार्ज थिला तापर जतले टाइम धीरे धीरे जतले बॉडी चलला सेतले कैपेसिटर रो चार्ज कमिला इनिशियली तो चार्ज मैक्सिमम थिला ना कैपेसिटर भीतर तो सेति पई q सेतेबेले q नॉट थिला पीक एटा पीक लिखा है ना पीक वैल्यू ऑफ चार्ज
तो सेतले q सेतले मैक्सिमम चार्ज थिला, t जेतले 0 थिला। तो तमे पुट करी देखो when t is equal to 0, t जगह रे 0 पुट करी देखो तो तमे पाउछो cos phi, q नॉट cos phi पाउछो। आ एपट लिखिबो q नॉट, ता माने तमे पाउछो cos phi is equal to 1, ता माने phi रो वैल्यू तमे 0 पाउछो। तो सेउठु मु पाइली कि तमे जतले चार्ज रो वैल्यू तमे लेखुछो, सॉल्यूशन तो एटा बारला ओमेगा नॉट t प्लस phi, बट फेज डिफरेंस टा 0 हबो, phi टा 0 हबो बिकॉज़ ए सिचुएशन नु तमे जानि पड़छो, तमे इनिशियल कंडीशन नु तमु जणा पड़ी गला दिस phi इज 0। तो सेइत पई मु जतले करंट रो वैल्यू बाहरी करूची माइनस dq बाय dt लेखुची, तो q नॉट cos ओमेगा नॉट t ही लेखुची, खाली phi लेखु नै। तो एटा जतले तमे सॉल्व करिवो यू नो दैट दिस इज q नॉट ओमेगा sin ओमेगा नॉट t, बिकॉज cos रो डेरिवेटिव केते, cos रो डेरिवेटिव होची माइनस sin, आ गुटे माइनस ऑलरेडी थिला तो माइनस माइनस कटि गला, आ cos ओमेगा नॉट t रो ताले जो डेरिवेटिव आसला सेटा आसला ओमेगा sin ओमेगा नॉट t, माइनस माइनस कटि जाईची। तो तमे पाइलो करंट इज इक्वल टू q नॉट ओमेगा sin ओमेगा नॉट t, करंट रो वैल्यू तमे एतिकी पाउछो। तो एउठु तमे कोन जानि पारुछो, एउठु तमे कोन जानि पारुछो, यू आर गेटिंग दैट करंट I, एउठु मु लेखुची, एठी लेखुची देखो I इज इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t। तो तमे भाबी कि देखो आमे करंट टाकू तो एई फॉर्म रे ही डिजायर करछन ना पाइबा को, अल्टरनेटिंग करंट साइन फॉर्म रे, बिकॉज़ आमे ऑलरेडी करंट को डिस्कस करि सारछन इन डिफरेंट केसेस। तो आमे एई फॉर्म रे डिजायर करछन करंट पाइबा बोली। तो देखो करंट एया ही पाउछन जेमिति आमे डिस्कस करूछन एसी को, साइनसॉइडल वेव। तो तमे मन रख परिबो कि I इज इक्वल टू q नॉट ओमेगा sin ओमेगा नॉट t, I नॉट द पीक वैल्यू ऑफ करंट दैट इज q नॉट इनटू ओमेगा, एटा को मु I नॉट लिखि छला sin ओमेगा नॉट t। तो सेहिथि पई तमे एमिति मन रख परिबो कि करंट I नॉट sin ओमेगा नॉट t जेहेतु, सेहिथि पई तमरो q रो वैल्यू आसीबा कथा q नॉट cos ओमेगा नॉट t, एंड phi रो वैल्यू 0 हो जिवो अल्टीमेटली। तो तुमको केवल cos पर्यंत ही मन रखिबार अछि, phi टा भूली गले भी चलिबो तम लेवल रे। सो एटा गोटे मैथमेटिकल इनसाइट थिला एई कांसेप्ट रो कि तमर करंट टा केमिति अल्टरनेटिंग करंट तमे पाउचो, इन दिस केस करंट रो एक्सप्रेशन केते बाहरची। बट मैथमेटिकल इनसाइट तुमको क्वेश्चन पचारिबेनी एग्जाम रे, बिकॉज़ सिलेबस रे तमर क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट अछि, माने मु जोटा इनिशियली बुझेली कि एनर्जी कमिबो एनर्जी बढ़िबो, कैपेसिटर डिस्चार्ज होबो, इंडक्टर रे जाय कि मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ी चलिबो, जहां भी क्वालिटेटिव, ताल तमे एते सब जिंस जो स्क्रीन रे देखुचा तमे कंफ्यूज होनी कि एते सब जिंस हमहु मन रखिबार अछि कि नै। ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज दिस थिंग। सेट पई मु एटा को स्क्रीन टा को स्क्रॉल करूथलिन बिकॉज़ मु ए डायग्राम टा ऑलरेडी तम पई आनी कि रखिछि। तो तमे ए डायग्राम टा को ठीक से लक्ष्य करो, मैग्नेटिक एनर्जी आउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिति हमें कंपेयर करूचंती एलसी ऑक्सीलेशन रे। तो एटा को तुमको मेनली डायग्राम टा बनै कि रखो, एग्जाम रे जे तमे ए डायग्राम बनै कि आसीबो ताल तुमको भलो मार्क मिलिबो, तमे बुझी परिबो कोन अछि। देखो फर्स्ट इनिशियली कोन अछि देखो, देखो एउटू स्टार्ट हिच, एउटी ए सेट पे ए लिखा है, एउटू स्टार्ट हला टाइम t इक्वल टू 0 रे। फर्स्ट कोन हिच देखो तमर कैपेसिटर फुल्ली चार्जड अछि, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज देखो सेट पे बहुत सारा प्लस और बहुत सारा माइनस बना हिच, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्जड। तो कोन होची कैपेसिटर रो चार्ज स्टार्टिंग रे जेहेतु मैक्सिमम अछि, तो आमे कोइ परिबा ue, ue माने तमरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी
आ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ui जदी ताले आमे सेटा कोंदी q स्क्वायर बाय 2c बिकॉज़ इट इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर तो सेत पई जतले q मैक्सिमम चार्ज जतले मैक्सिमम अछि तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी देखो मैक्सिमम अछि बट इंडक्टर रे किछि भी एनर्जी स्टोर्ड नाही ए जो ub लिखा है दिस इज मैग्नेटिक एनर्जी यार फार्मूला एक्चुअली हाफ li स्क्वायर नाउ इनिशियली एटा मैक्सिमम थिला तापर कोन हला टाइम जतल धीरे धीरे पास कला किछि समय पर कोन हला देखो करंट फ्लो कला फ्रॉम द कैपेसिटर टू द इंडक्टर करंट फ्लो कला तो करंट फ्लो होबा जुगु ए जो करंट फ्लो हला थ्रू द इंडक्टर देयर इज सम मैग्नेटिक फ्लक्स तुम एट देख पारछो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होची कॉइल थ्रू जा पई तमर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कमिला टिके देखो आगरु जते थला ताठु टिके कमी मैग्नेटिक एनर्जी सेतिके अमाउंट रे बढ़ी जाय तो ऑलमोस्ट दी जण आधा आधा हो जाय किछि समय पर जते ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गला एठी पूरा कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाय कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गला जते कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गला सेते करंट तमर मैक्सिमम थिला बिकॉज़ से तुम कहि ना चार्ज कमिबो कैपेसिटर रे सेही चार्ज जोडा को फ्लो हो जाउची ना तो मैक्सिमम करंट दबो सो मैक्सिमम करंट तुमको मिलुची कैपेसिटर जतले कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाउची तो देखो एठी मु किछि भी प्लस माइनस सिंबल शो हेनी सो एई केस रे देखो तमरा फ्लक्स मैक्सिमम हो जाउची बिकॉज़ आई जदी मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन करंट जदी मैक्सिमम फ्लो होबो ताले यूबी भी मैक्सिमम होबो ना मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो तो देखो मैग्नेटिक एनर्जी को मैक्सिमम बनाई वेयर इज तमरो यूई माने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेटा मिनिमम जीरो बिकॉज़ चार्ज ही नहीं बुझी पारलो देन तापर कोन होबो इंडक्टर रु करंट फ्लो होवा स्टार्ट करूची इंडक्टर रु करंट फ्लो होवा स्टार्ट करूची एंड धीरे धीरे कैपेसिटर को चार्ज करूची कैपेसिटर रो चार्जिंग स्टेट एटा तो पोलैरिटी एई पट प्लेट रे पॉजिटिव डेवलप होची वेयर इज एपट नेगेटिव डेवलप होची इनिशियली उल्टा थिला तो पोलैरिटी रिवर्स हो जाउची तो धीरे धीरे कोन होची फुनी मैग्नेटिक एनर्जी कमउची इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ुची तो फुनी आधा आधा हो जाइछन गुटे स्टेज रे आसी की तापर कोन होची देखो तापर गुटे एमिति स्टेज आसुची जत्ते बेले तमरो पूरा जति की भी करंट जति की भी मैग्नेटिक एनर्जी थिला सब मैग्नेटिक एनर्जी सरी जाउची याद करे इंडक्टर रे जति की भी मैग्नेटिक एनर्जी थिला सब मैग्नेटिक एनर्जी सरी जाउची ता माने हाफ li स्क्वायर जीरो हो जाउची माने करंट जीरो हो जाउची सर्किट रे करंट जीरो हो जाउची तो करंट जीरो हो गला माने मैग्नेटिक एनर्जी सरी गला तो सब मैग्नेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाइची इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तो देखो कैपेसिटर सेतले मैक्सिमम पूरा फुली चार्ज हो जाइची तो दिस इज द वे आमे क्वालिटेटिवली ट्रीट करंती मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देन तापर देखो पुनी सेही प्रोसेस स्टार्ट हे जो एबे कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाइची ता माने कैपेसिटर एबे इंडक्टर को करंट दबा स्टार्ट करियो किंतु एबे जो करंटटा जो चालुची एबे देखो उल्टा डायरेक्शन रे चालुची उल्टा डायरेक्शन रे चालुची इट इज नाउ क्लॉकवाइज आगुरो एंटी क्लॉकवाइज चलतुला आगुरो एई भला करंट चलतुला एंटी क्लॉकवाइज एबे क्लॉकवाइज चालुची सो फुनी से स्टोरी स्टार्ट हे जिवो तो एई भला स्टेज पूरा कंप्लीटली साइकिल चालू थुबो गोटे क्वेश्चन मुंडरे आस परिबो कि सर एई भला जदी चालिबो तो कोन ए सर्किट रे केबे भी करंट माने केबे भी ए सर्किटटा करंटलेस हे जिवोनी डैम्प हे जिवोनी सब ना सब बेले ऑक्सिलेशन चालू थुबो एपट को सेपट सब बेले कोन एनर्जी एपट सब ट्रांसफर होथु एनर्जी कोन जीरो होबोनी पूरा सर्किट रे थ्रू आउट द सर्किट कोन एनर्जी सरी जिवोनी सरी जिवो एनर्जी लॉस जुगो प्रैक्टिकली एटा सब बेले पूरा इंफिनिटी टाइम पर्यंत चालिबोनी किछि भी जिंस इनफाइनाइट टाइम पर्यंत चाली परिबोनी बिकॉज़ एनर्जी लॉस हुए एनर्जी लॉस होबार बहुत सारा रीजन अछि एठी जो कॉइल थ्रू जो पास करूची मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेवलप होची किछि हीट भी डेवलप होबो किछि हीट एनर्जी फॉर्म में लॉस होबो H = I2R तुम जानछो हीट तो करंट जो डेवलप होची इंडक्टर केस रे तो तमरो
हीट एनर्जी हेकी लॉस हे जीवो तो एई टाइप रो बहुत सारा लॉस थाए हला तो केतटा लॉस हेकी केतटा एनर्जी लॉस हेकी धीरे धीरे तमर ऑक्सीलेशन डैम्प हे जीवो ऑक्सीलेशन डैम्प होबा माने कोन इनिशियली जो ऑक्सीलेशन होतला सेटा धीरे धीरे कमी जीरो हे जीवो तो सेटा कोन डैम्प ऑक्सीलेशन डैम्प हे जीवो अगेन बेसी इन डेप्थ एटा जानिया दरकार नै जहां भी तुमको बुझाला क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट की एनर्जी मैक्सिमम हो पुणी मिनिमम हो जाउची वेयर एज मैग्नेटिक एनर्जी त से अनुसार इलेक्ट्रिकल एनर्जी सहित कोप अप करूची मैग्नेटिक एनर्जी कमुची इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ुची इलेक्ट्रिकल एनर्जी कमुची मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ुची एटा ही तुमको जानिबार अछि एलसी ऑक्सीलेशन बस एति आउ किछ नै सिंपल याको स्प्रिंग सहित कंपेयर करि परिबो बट मु से एनालॉजी ता तुमको एठी बतेलिनी बिकॉज़ तमे 11 क्लास रो पाठ जदी भूली जाइछो ताले आउरी भी कंफ्यूज होबो स्प्रिंग वाला जिंस को नै के सेत पय मु कहली नै जिंस तमे जदी 11 क्लास रो लेक्चर्स जाय कि देखो 11 क्लास रे जो तुमको स्प्रिंग रो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी डायग्राम करे कि बुझाइतला स्प्रिंग रो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर तो काइनेटिक एनर्जी कमुची पोटेंशियल एनर्जी बढ़ुची पोटेंशियल एनर्जी कमुची काइनेटिक एनर्जी बढ़ुची तो एटा सेही लेक्चर को जाय कि देखिबो तमे या से तो कंपेयर करि परिबो दीज आर द सेम थिंग्स एटा जो होतला एटा मैकेनिकल ऑक्सीलेशन होतला बिकॉज़ स्प्रिंग रो लेंथ बढ़ुची कमुची मैकेनिकल कंट्रैक्शन एंड एलोंगेशन होची तो एटा मैकेनिकल ऑक्सीलेशन वेयर इज एई केस रे तमरो चार्जेस कमुचंती बढ़ुचंती करंट कमुची बढ़ुची तो एटा इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेशन सो आई होप तमे क्लियर अच्छा आ गुटे कथा तमे जानिचो करंट तमे जानिचो एनर्जी कंजर्व होची सब बळे ता माने टोटल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इनिशियल सपोज आमे कहउचंदी इनिशियली तमरो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम थिला यूबी सॉरी यूई ता तमरो मैक्सिमम थिला बट सेही केस रे तमरो मैग्नेटिक एनर्जी मिनिमम थिला मु इनिशियल कहउछ हला सपोज एटा इनिशियल एटा फाइनल इनिशियल एटा फाइनल सपोज इनिशियली तमरो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम थिला एंड मैग्नेटिक एनर्जी ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल जदी मैक्सिमम मैग्नेटिक मिनिमम फाइनली मु कहउछ टोटल एनर्जी लिख परिबी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिनिमम हे जिवो मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम हे जिवो तो दीटा सिचुएशन को मु स्टडी करिबी फाइनल और इनिशियल एनर्जी कंजर्व होची बोली ए दीटा समान होबा दरकार टोटल एनर्जी इनिशियली जते थला फाइनली सते हो तो तमे जानछो यूबी मिनिमम मैग्नेटिक एनर्जी माने 0 मिनिमम इलेक्ट्रिक एनर्जी माने 0 ता माने तमे देखुछो हाफ और मु कहि परिबी मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी माने q स्क्वायर बाय 2c मैक्सिमम माने q नॉट थिबो पीक वैल्यू ऑफ चार्ज तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी तुम जानछो हाफ एल आई स्क्वायर ता माने तमे कोन पाउछो इफ यू सी तमे एठी पाउछो अच्छा आई मैक्सिमम माने आई नॉट लिखबी पीक वैल्यू ऑफ करंट सो तमे एठी पाइबो 2 2 कटि गला तो तमे ए केस रे पाइबो q नॉट स्क्वायर बाय आई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू lc और मु कहि परिबी आई नॉट रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय q नॉट रो स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय lc ता माने मु एपट लिखछ हला मु कहि परिबी आई नॉट बाय q नॉट इज इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर ऑफ lc आ 1 बाय रूट ओवर ऑफ lc को ही तो तमे कहउथलो ओमेगा नॉट मने पकाओ
एटा ही तो थिला तमरो ओमेगा नॉट तो सेइथि पई तमे करंट रो पीक वैल्यू को ओमेगा नॉट इनटू क्यू नॉट लेख कि चीज पिला को कंफ्यूजन हेई पारे ऑब्वियसली कंफ्यूजन हबो बिकॉज़ तम पई नुवा जिंस कि सर आपण एठी क्यू नॉट इनटू ओमेगा नॉट को काई की करंट लिखिले मु एट लिखिल ना क्यू नॉट इनटू ओमेगा नॉट को आई नॉट लिखिली ना आई इज इक्वल टू आई नॉट sin ओमेगा टी सर क्यू नॉट ओमेगा नॉट काई की आई नॉट बिकॉज़ दिस थिंग क्यू नॉट ओमेगा नॉट हबो आई नॉट तो तमे एई भला जानि परिबो कि क्यू इनटू ओमेगा विल गिव यू करंट सो दिस वाज ऑल अबाउट एलसी ऑक्सिलेशन तो एलसी ऑक्सिलेशन तमरो एठी ओवर हे जाउची पॉज करी करी कि सब जिंस सीरियली नोट करी करी कि जाओ बहुत भली कि बुझी परिबो डायग्राम भी बहुत भली कि रिप्रेजेंट करा है यू विल एंजॉय दिस टॉपिक नेक्स्ट आमे ट्रांसफार्मर को जिबा ट्रांसफार्मर इज द लास्ट टॉपिक देखो ट्रांसफार्मर रे बेसिकली एटी मु डायग्राम गोटे आनी कि रखी छी ऑलरेडी ट्रांसफार्मर आमे छोट बेल ठर देखिचंदे देयर इज अ ट्रांसफार्मर नियर आवर होम आम घर पाखर गोटे ट्रांसफार्मर लागि थाए जोठू तम घर को घर मीटर जो लगी सेठी की करंट आसुचे तो ट्रांसफार्मर रो काम कोन तो ट्रांसफर बेसिकली ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस तम लेको नोट डाउन करो इट इज अ डिवाइस दैट increases को हमें step up और decreases को हमें अदर वर्ड रे कहबा step down the alternating voltage तमरो वोल्टेज जो आसे एसी रे एसी अल्टरनेटिंग करंट पाई जो वोल्टेज था अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कमे पारिबो बढ़े पारिबो सेई डिवाइस को कहते ट्रांसफार्मर तो ट्रांसफार्मर रो काम होची या तो से वोल्टेज को बहुत गुणा बढ़ाई दबो और बहुत गुणा कमे पारिबो वोल्टेज को कमेबा बढ़ाया पई जो जिंसटा यूज करा हो दैट इज नोन एज ट्रांसफार्मर एबे तमे पढिबो ट्रांसफार्मर रो एक्चुअली केमिति काम करूछ हाउ डज द ट्रांसफार्मर वर्क ट्रांसफार्मर काम करे म्यूचुअल इंडक्टेंस रो प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर काम करे प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन तमे पढिछ क्लास प्रीवियस चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर रे पढिछ म्यूचुअल इंडक्टेंस रे कोन होतला ना दीटा नियर बाय कॉइल नेबरिंग कॉइल जदी अछंती तो हमें देखथुले कि गुटे कॉइल रे जदी फ्लक्स चेंज हुए ताले अन्य कॉइल रे तुमको इंड्यूस्ड ईएमएफ देखते मिलिबो when flux of a coil change then we will see in induced EMF in the nearby coil the neighboring coil रे हमको induced EMF देखते मिले so mutual inductance रो प्रिंसिपल रे इठी हमरा ट्रांसफार्मर भी काम करे बहुत सिंपल ट्रांसफार्मर देखो कोन होची ट्रांसफार्मर रे इठी तमरो दीटा टाइप रो कॉइल थाए ऑब्वियसली म्यूचुअल इंडक्टेंस रो प्रिंसिपल रे काम करछि तो गुटे कॉइल होची प्राइमरी कॉइल एटा को कोनती प्राइमरी कॉइल एंड एपट साइड रे जो कॉइल बनाई छै याको कोनती सेकेंडरी कॉइल नाउ प्राइमरी कॉइल रे देखो केतेटा नंबर ऑफ टर्न्स अछि सपोज नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल इज 1 2 3 4 5 अब नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल केतेटा टर्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑलमोस्ट 10 टा अछि सपोज मु कहली सेकेंडरी कॉइल रे ऑलमोस्ट 10 टा टर्न अछि तो हमें जते बेले टर्न इंक्रीज करंती माने प्राइमरी कॉइल रे कम अछि सेकेंडरी कॉइल रे अधिका टर्न बने दिसंती ताहले तमे वोल्टेज को भी बढ़ाई दोछ सपोज एठी प्राइमरी कॉइल अक्रॉस रे तमरो वोल्टेज जदी Vp आ सेकेंडरी कॉइल अक्रॉस रे जदी तम वोल्टेज Vs ताल तमे ऑब्वियसली
VS को greater than VP पाइबो because the number of turn in the secondary coil is greater than number of turn in the primary coil. तो एटा तमे पाइलो तो एटा केमिति हमकु मिले एटा हमें डिराइव करिबा ए जिंसरा हमें डिराइव करिबा ट्रांसफार्मर रो सिंबल होची जेमिति तमरो रेजिस्टर रो सिंबल एई भलिया कैपेसिटर रो सिंबल एई भलिया इंडक्टर रो सिंबल एई भलिया ट्रांसफार्मर रो सिंबल होची दीटा कॉइल अछि जेहेतु तो सेत पे ट्रांसफार्मर रो सिंबल दीटा म्यूचुअल इंडक्टेंस रो प्रिंसिपल जुगु एई भलिया दीटा नेबरिंग कॉइल बना हेता तो दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रांसफार्मर नाउ ए जिंसटा प्रूफ करिवा कि जेतेबेले ns ग्रेटर देन np होबो vs भी ग्रेटर देन vp होबो vs माने अल्टरनेटिंग वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल रो जो वोल्टेज ता मिलिबो सेटा तुम यूज करिवो इनपुट जोटा वोल्टेज थिबो से दैट इज नोन एज वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल तो सेटा हबो इनपुट वोल्टेज तो आउटपुट वोल्टेज को तुमको यदि अधिका दरकार इनपुट वोल्टेज थारु ताल तुमको नंबर ऑफ टर्न आउटपुट कॉइल रे माने सेकेंडरी कॉइल रे अधिका रखते पड़ियो एटा सिंपल प्रिंसिपल केमिति डिराइव हुए लेट अस सी तमे जानिचो EMF developed in the coil 1 or the primary coil मु एटा को coil 1 कहूचे एटा coil 2 कहूचे सपोज इनपुट आउटपुट बोली प्राइमरी कॉइल रे EMF डेवलप हो -N1 d∅1 by dt -N1 d∅1 by dt नाउ सेकेंडरी कॉइल रे जो EMF डेवलप हो EMF जो इंड्यूस हो दैट इज -N2 d∅2 by dt तमे जानिचो सिंपली फैराडेज लॉ of electromagnetic induction but since these are mutually induced coils a coil रे mutual induction देखते मिलु तमे जो पिंक कलर लाइन रे देखछो जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो फ्लो करूची मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दी बोथ दी कॉइल इज सेम मैग्नेटिक फ्लक्स अछि तो phi1 और phi2 सेम magnetic flux phi1 is equal to phi2 is equal to phi let us say हला तो एटा सेम पाइबो ता माने तमे पाउचो E1 by E2 is equal to phi1 जदी phi2 से तो समान हे गला ताले phi1 phi2 जो d∅ by dt कटि जीवो ताले तमे पाइबो n1 by n2 आ E1 by E2 ही तो तमरो वोल्टेज इनपुट वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल आ E2 तमरो आउटपुट वोल्टेज जोटा कि सेकेंडरी कॉइल रे तुमको देखते मिलु छे आ n1 माने कोन प्राइमरी कॉइल रो नंबर ऑफ टर्न्स n2 माने सेकेंडरी कॉइल रो नंबर ऑफ टर्न्स तो तुम एउठु जानि पारुचो कि v is directly proportional to number of turns ता माने सेकेंडरी कॉइल रो जदी नंबर ऑफ टर्न अधिका ताले सेकेंडरी कॉइल रो आउटपुट वोल्टेज जोटा दैट विल बी मोर सो एउठु तमे जानि परिबो सो एटा तमरो क्वेश्चन सॉल्व करिवारे भी यूज हुए Vp by Vs is equal to Np by Ns एटा मन रखिबो बहुत सिंपल केते सिंपल ट्रांसफार्मर रो प्रिंसिपल आ वर्किंग फार्मूला बहुत सिंपल ए फार्मूला रे ट्रांसफार्मर रो इक्वेशन ट्रांसफार्मर रो क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व हे परिबो नाउ आम घरे केमिति करंट पहुंचे इफ यू सी पावर प्लांट रे फर्स्ट तमरो करंट प्रोड्यूस होची देन दैट करंट is sent to the step of transformer the current is sent to the step of transformer now जदि तमे पावर लॉस को जीरो मानि नबो जदि किछि भी पावर लॉस होउनी माने तमरो
प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल भीतर जो तमर मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रैवल करूची इंडक्शन होउची सेही केस रे जदि तमर बिल्कुल भी पावर लॉस होउनी ताल तमे कहि परिबो पावर प्राइमरी कॉइल रे जतिकी थिबो सेकेंडरी कॉइल रे भी सेतिकी थिबो ता माने Vp Ip पावर माने V into I करंट ऑफ वोल्टेज रो प्रोडक्ट सेकेंडरी कॉइल रे VSIS ता माने तमे जानि पारुछो Vp by Vs is equal to same as Is by Ip. It is not Ip by Is मन रखिबो एंड तमे ऑलरेडी जानिछो Vp by Vs को हम Np by Ns भी लिखि परिबा तो तमे न्यूमेरिकल सॉल्व करिया पई ए तीनटा जाको फार्मूला यूज करिवो अगेन गेटिंग बैक पावर प्लांट टू तमरो करंट फर्स्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर को दिया हुए तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन करे स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को केते गुणा बढ़ाई दिए वोल्टेज को एते गुणा बढ़ाइबार मीनिंग कौन एटी देखो तमे यूठू जानी पारुछ वोल्टेज काहे की बढ़ा हला वोल्टेज एथि पई बढ़ा हला बिकॉज़ हियर यू सी दैट when voltage will increase the current in the other loop will decrease and hence तमरो I square R decrease करिवो करंट डिक्रीज करिवो माने I square R decrease करिवो ता माने ए I square R टा कोन की एटा तो हीट एनर्जी को I square R कोनथि तो हीट एनर्जी रो जो लॉस हुए सेटा कमी जीवो तो हीट एनर्जी रो लॉस को रिड्यूस करिवा पई आमे स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो रखंती एठी स्टार्टिंग पॉइंट रे आमे गोटे ट्रांसफार्मर रखचंती ए ट्रांसफार्मर रो काम होची वोल्टेज को बहुत गुणा बढ़ाई दबो प्राइमरी कॉइल रे सो दैट सेकेंडरी कॉइल रे तमरो करंट कमी जीवो एंड हेंस जो ट्रांसमिशन जो हबो पावर लाइन थ्रू जो करंट जो पास करिवो सेठी तमरो हीट एनर्जी रो लॉस बहुत कमी जीवो सो धीरे धीरे कौन हम तापर जो तुम घर पाखरे जो पहुंचे तुम घर पाखरे जो खुंटी जो ट्रांसफार्मर लगी सेटा होची स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन करे सी कौन करे वोल्टेज को कमे दबो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर काम होई सेया कि इनपुट रे जति की वोल्टेज ताकू मिलुथबो थि ताकू कमे दबो डिक्रीज करिवो वोल्टेज को केते गुणा कमे दबो तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सबस्टेशन रे गुटे लागि थिबो सबस्टेशन माने तमे जानिछो पावर ग्रिड जो लागि छि प्राय बड़ बड़ डिस्ट्रिक्ट रे सबु डिस्ट्रिक्ट रे केतरा सबस्टेशन थाए तमे देखथिबो सबस्टेशन रे बहुत सारा ट्रांसफार्मर लागि थाए सबस्टेशन रे बहुत सारा ट्रांसफार्मर लागि थाए तमे रोड रे गला बेले देखुथबो साइड रे सब लागि थाए बहुत सारा ट्रांसफार्मर तो ए ट्रांसफार्मर रे आसला परे से कोन करंती टिके डिक्रीज करंती तमरो वोल्टेज को डिक्रीज करिकी तापर पुनी तम घर को छाडंती तो घर पाखर जो खुंटी लागि छि सेई खुंटी रे भी गुटे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लागि थाए घर पाखर जो खुंटी लागि छि सेई खुंटी रे भी गुटे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लागि थाए जे फर्दर वोल्टेज को रिड्यूस करे जे फर्दर वोल्टेज को आउरी भी रिड्यूस कर दबो एंड हेंस तम घरे 240 और 220 वोल्ट आसे ए पिक्चर रे 240 वोल्ट देखाइ छि बिकॉज़ दिस पिक्चर इज नॉट ऑफ इंडिया 220 वोल्ट पाखा पाखी हमको मिले तो गोटे एग्जांपल पावर फर्स्ट 12000 वोल्ट थिला तापरे ताकू कमे दिया हला वोल्टेज फर्स्ट थिला 12000 वोल्ट तापरे ताकू स्टेप अप ट्रांसफार्मर हला से वोल्टेज को बढ़ाई देला वोल्टेज बढ़ाई की 400,000 माने केते हे गला 4 लाख वोल्ट कर देला तापरे पुनी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ताको टिके कमेला देन फर्दर आउ गुटे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जोटा घर पाखर जो खुंटी लागि छि सेटा ताको 220 वोल्ट और 240 वोल्ट अराउंड करिके तम घर को सप्लाई कला तो एई भला प्रोसेस रे तम घर को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचे तो ट्रांसफार्मर को एथि पई लागि थाए सो दैट वोल्टेज को हमें कमे परिबा और बढ़े परिबा हम रिक्वायरमेंट अनुसार इनिशियली हमको बहुत दूर पर्यंत
ट्रांसफर करिवार थिला सब देखिथियो बड़ बड़ खुंटी सब लागि थाए दूर दूर को करंट ट्रांसफर करते तो सेति पई लॉस बहुत हे जीवो ना करंट रो सॉरी एनर्जी रो लॉस बहुत हे जीवो ना हीट एनर्जी हे कि सेति पई हमें कोन करले करंट को कमेले by increasing the voltage in the other coil. So एई प्रोसेस रे हमर ट्रांसफार्मर वर्क करे आ हम घरे आसी कि इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाए तम पई एई फार्मूला टा बहुत इंपोर्टेंट ए तीनटा जाको रिलेशन ए रेशियो इक्वल सो नाउ लेट्स हैव सम प्रॉब्लम क्वेश्चन किछटा सॉल्व करबा बिकॉज़ द चैप्टर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट अच्छा ट्रांसफार्मर रे कौन कौन एनर्जी लॉस हे परिबो सेटा भी मु डिस्कस कर दिए एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर आ सेटा केमिति रिड्यूस करि हबो बेले बेले थ्योरेटिकल क्वेश्चन रे पचार दियंते एनर्जी लॉस ट्रांसफार्मर रे एनर्जी लॉस केमिति हुए फर्स्ट तो एडी करंट लॉस हबो एडी करंट लॉस मु पढे छी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रे एडी करंट लॉस को एलिमिनेट करिया पई और डिक्रीज करिया पई हमें लैमिनेटेड आयरन कोर यूज करंते लैमिनेटेड आयरन कोर न लैमिनेटेड कोर यूज करंते एडी करंट लॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रो प्लेलिस्ट जाई देखो एडी करंट तुमको मिलिबा एडी करंट लॉस मु बुझेतली लैमिनेटेड कोर भी बुझेतली देन तुमको हीट लॉस मिलुचे हीट लॉस काहे की मिलुचे बिकॉज़ ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ करंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस देन जो फ्लक्स डेवलप करूची से फ्लक्स लीक भी करि पारे बिकॉज़ तमरो गुटे कॉइल आ गुटे कॉइल नेबरिंग कॉइल ना सो देयर विल बी सम फ्लक्स लीकेज एठी जो फ्लक्स अछि एठी से फ्लक्स मिली न पारे आमे फ्लक्स को एठी लेखचन से दिस इज सेम दिस बोथ आर सेम बट एक्चुअली इन रियल लाइफ नॉट दिस बोथ आर नॉट सेम देयर इज सम लीकेज ऑफ फ्लक्स सो सेत पई तमरो एनर्जी लॉस हे पारे सो डिफरेंट मेथड्स अच्छे डिफरेंट केसेस अच्छे जोटा रे एनर्जी लॉस हे परिबो नाउ बेले बेले क्वेश्चन रे पचारे व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी कोन एफिशिएंसी माने ट्रांसफार्मर रो आउटपुट पावर केते डिवाइडेड बाय इनपुट पावर output power ratio with respect to the input power is known as efficiency ना जदि परसेंटेज रे पचारला ताले सिंपली गुटे 100 मल्टीप्लाई कर दबो ताले तमे परसेंटेज रे पाई जिवो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर केवल एफिशिएंसी कहले 100 मल्टीप्लाई करिया दरकार नै परसेंटेज रे जनरली पचारे तो सेति पय तमे 100 मल्टीप्लाई करिवो सो केते आउटपुट पावर दोउची इनपुट पावर आमे जति दउचन सेति के आउटपुट पावर आसीबनी आमे आइडियल केस मानि के चलचंती सेति पे आमे एट लिखचंती कि फ्लक्स सेम अछि तो पावर लॉस बिल्कुल भी नाही आमे एटा मानुचंती तो प्राइमरी रे जति की पावर सेकेंडरी रे सेति की पावर मानचंती बट जनरली सेमिति हुए नि इनपुट पावर जते आउटपुट पावर सेते थाइनी आउटपुट पावर टिके कम मिले ऑलवेज सब बळे कम ही मिलिबो तो केते एफिशिएंसी केते एफिशिएंट ट्रांसफार्मर डिपेंड करे कि से केते आउटपुट पावर दोछ as compared to the input power thermodynamics रे भी तमे efficiency पढि छ efficiency of Carnot engine सेही टाइप रो जिंस so with this the chapter is completed now it's time for some numericals किछि numericals solve करिवा so question अछि पढो पॉज करी क्वेश्चन पढो सॉल्व करते चेष्टा करो now देखो a small town with a demand of 1200 kilowatt power small town गोटे छोटो टाउन अछि जोटा कि 1200 किलोवाट पावर को डिमांड करूछि कि एति की पावर दरकार at 220 वोल्ट तो 220 वोल्ट जनरली इंडिया रे एति की वोल्ट सप्लाई था सो एति की वोल्ट आ 1200 किलोवाट रो पावर डिमांड करूछि गोटे विलेज situated at a distance of 20 kilometer from the electric plant generating power
जो पावर प्लांट अच्छी पावर प्लांट रु 20 किलोमीटर डिस्टेंस रे गाँटा अच्छी किंतु पावर प्लांट जो एनर्जी तैयारी करूची पावर जो क्रिएट करूची एनर्जी तैयारी करूची भूल वर्ड हे गला एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड जनरली जो एनर्जी कहि परिबो कि जो एनर्जी फॉर्मेशन होची माने गुटे फॉर्म आ गुटे फॉर्म जेमि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी माने पोटेंशियल एनर्जी को आमे इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करंती तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्सन होची पावर प्लांट रे से पावर प्लांट रे 440 वोल्ट मिलुछ बट 20 किलोमीटर परे आफ्टर 20 किलोमीटर्स देयर इज ए विलेज गोटे गाँ अच्छे से गाँ रे हमको दरकार 220 वोल्ट डिमांड एतिक अच्छे दीटा वायर रे ट्रांसफर होची करंट रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर कैरिंग पावर दीटा वायर सिद्धे बोली छी इज 0.5 ओम पर किलोमीटर रे रेजिस्टेंस अच्छे 0.5 ओम ता माने टोटल रेजिस्टेंस केते वायर रो टोटल रेजिस्टेंस यदि मु कैलकुलेट करिवि सेटा केते होबो 20 किलोमीटर रो वायर लागिवो ता माने 20 किलोमीटर इनटू 0.5 ओम पर किलोमीटर गुटे किलोमीटर रे यदि 0.5 ओम लागुची सॉरी एति की होची तमरो रेजिस्टेंस होची ताले 20 किलोमीटर रो वायर रे 20 into 0.5 ओम रेजिस्टेंस रहइबो किंतु गुटे वायर नाही दीटा वायर अछि तो सेति पे टोटल रेजिस्टेंस एति की आसीबो व्हिच इज इक्वल टू 20 ओम एति की तमरो टोटल रेजिस्टेंस द टाउन गेट्स पावर फ्रॉम ए लाइन थ्रू ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मु कहितली घर को पहुंचला पूर्व गोटे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दरकार तो सपोज एठी गोटे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लागि छै स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कोन करूची 4000 रु 220 वोल्ट बनौची तो देखि परछो एठी ताकू 4000 वोल्ट मिलुची इनपुट पावर ताकू 4000 वोल्ट रो मिलुची इनपुट सॉरी वोल्टेज 4000 वोल्ट रो मिलुची एंड आउटपुट से दउची 220 वोल्ट जोटा कि ऑब्वियसली गाँ रो रिक्वायरमेंट थिला सेति की वोल्ट से आउटपुट दबो सो इनपुट देखो 4000 आउटपुट 220 सेति पय ही तो ताकू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को हला से कहूची केते पावर लॉस है जो लाइन रे थ्रू रु पावर ट्रांसफर होची ट्रांसमिशन होची केते पावर लॉस हैला इन द फॉर्म ऑफ हीट तमे जानचो हीट रो एनर्जी रो फार्मूला होची I²R रेजिस्टेंस हम ऑलरेडी कैलकुलेट करि सारचंती नाउ इट्स द टाइम टू कैलकुलेट द करंट तो करंट हम केमित कैलकुलेट करि परिबा तमे जानचो करंट will be equal to power divided by voltage now टाउन रो डिमांड केते पावर रो 1200 किलोवाट सो 1200 into 10 to the power 3 होची टाउन रो डिमांड एति की पावर आ इनपुट वोल्टेज केते मिलुची टाउन को 4000 वोल्ट इनपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर कतिरे केते मिलुची इनपुट वोल्टेज 4000 वोल्ट माने ऑब्वियसली जो ट्रांसमिशन कला बेले जो स्टेप अप करा हेची ट्रांसमिशन कला बेले जो स्टेप अप करा हेची दैट इज 4000 वोल्ट इनपुट केते थिला ई केस रे 440 वोल्ट पावर प्लांट रे 440 वोल्ट बना हला बट ताकू इंक्रीज कर दिया हला बिकॉज़ दैट इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज करे की पठा हला 4000 वोल्ट करी की माने वायर रे तमरे 4000 वोल्ट रो पोटेंशियल डिफरेंस रहइबो एंड पुनी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सेटा कमी की 220 वोल्ट करा हो बिकॉज़ 4000 वोल्ट डायरेक्ट तम घर को आसी गले बर्बाद सो when you will solve this calculation तुमको मिलिबो 300 एम्पियर रो करंट तो मु एबे करंट पाई गली ताले मु हीट पाई जिबी हीट एनर्जी लॉस करंट रो स्क्वायर
into resistance. So I will get this as 1800 kilowatt. Sorry, 1800 kilowatt power मिलिबो। मु एठी हीट रो फॉर्मूला I स्क्वायर RT, पावर रो फॉर्मूला हीट बाय टाइम दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर R। मु एठी टाइम ता लिखते भूल जाइतली, टाइम ता लिखते भूल जाइतली। So power loss is equal to I square R, power loss in the form of heat। एटा हबो 1800 किलोवाट। लास्ट पेज रे भी मु मिस्टेक ता करथली आई गेस, हीट कहथली जतले हीट एनर्जी लॉस I स्क्वायर R T हबो, I स्क्वायर R T हबो। पावर लॉस हबो I स्क्वायर R, हीट एनर्जी इज I स्क्वायर R T, बिकॉज तमे जानछो पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। सेकंड क्वेश्चन को जिबा। सेकंड क्वेश्चन कौन कहूछ देखो, पॉज करी क्वेश्चन पढ़ो। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी, एटी प्राइमरी कॉइल लिखिते भूली गली, प्राइमरी कॉइल ऑफ ए 90% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी परसेंटेज रे देछि 90। स्टेप्स डाउन, एटा गोटे स्टेप्स डाउन ट्रांसफार्मर जार इनपुट वोल्टेज और वीपी होची 220 वोल्ट, आ आउटपुट वोल्टेज ऑब्वियसली स्टेप डाउन माने कमे दबो तो 22 वोल्ट बने दोछ, तो 10 गुना कमे दोछ। आउटपुट रेजिस्टेंस कहूची 440 ओम। से मु पचारछु केते करंट ड्रॉन बाय प्राइमरी कॉइल, तो प्राइमरी कॉइल रे केते करंट ड्रॉ करूची, प्राइमरी कॉइल केते करंट ड्रॉ करूची एटा मु पचारछु। व्हाट इज द करंट दैट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी कॉइल। ना तमे जानिचो एफिशिएंसी माने आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100, तो एटा हमु गिवन अछि 90। ता माने तमे कहि परिबो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर इनटू 100 डिवाइडेड बाय 90। इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर इनटू 100 डिवाइडेड बाय 90। ता माने मु एठी कहि परिबी आउटपुट पावर जगह केते पुट करि परिबी, आउटपुट पावर जगह मु पुट करि परिबी आउटपुट वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, बिकॉज P इज इक्वल टू तमे जानछो IV, आ I जगह तमे ऑब्वियसली तमे आउटपुट करंट जाननो, रेजिस्टेंस जानिछो, सेइत पय तमे कोन करि परिबो I को लिख परिबो V बाय R इनटू V लिख परिबो, तो एटा V स्क्वायर बाय R हे जिवो, तो पावर, तो सेइत पय आउटपुट पावर मु लिखिली आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय आउटपुट रेजिस्टेंस इनटू 100 डिवाइडेड बाय 90, जोटा कि आमे जानछन्ती 22 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 440 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 90। तो इनपुट पावर तमे पाइलो 22 रो स्क्वायर इनटू 100 डिवाइडेड बाय 440 इनटू 90। जति भी कैलकुलेशन आसीबो यू कैन डू द कैलकुलेशन। सो दिस कैलकुलेशन is giving you input power। now आमुक दरकार कोन करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी कॉइल, माने इनपुट करंट केते आमुक दरकार, तो तमे जानिचो इनपुट पावर माने इनपुट वोल्टेज इनटू इनपुट करंट दैट इज इक्वल टू यार वैल्यू जति भी आसीबो। ता माने यार वैल्यू सपोज मु लिखिली 22 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 440 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 90। ता माने मु कहि परिबी द इनपुट करंट इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय Vp, आ Vp रो वैल्यू 220। इनपुट
voltage or voltage at the primary coil. So ମୁଁ ଏଠି କହିପାରିବି 22 square into 100 divided by 440 into 90 ଆଉ लास्ट को डिवाइडेड बाय VP भी करबा बिकॉज़ हमको करंट बाहर करे अछि तो VP रो वैल्यू 220. सो एई कैलकुलेशन कंप्लीट करले तुमको करंट मिल जीवो. So this is the method of solving this type of problem. Formula तुम कते सेम अछि. Power रो formula I into V or V square by R. Heat रो formula I square RT. Efficiency रो formula output power by input power. VP by VS is equal to NP by NS. तो यही तीन चारटा फॉर्मूला ही हमर न्यूमेरिकल पे सफिशिएंट. नाउ लास्ट आउ गुटे न्यूमेरिकल सॉल्व करिके एंड वी विल रैप अप दिस चैप्टर. द प्राइमरी कॉइल ऑफ ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. अगेन पिक्चर बने देबाटा सबुठारो इंपोर्टेंट. सपोज गुटे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर अछि माने एठी सपोज तीनटा खंडे कॉइल अछि टर्न अछि एठी बहुत सारा टर्न अछि ताले एटा गुटे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हे गेला. तो प्राइमरी कॉइल रे से कोची 100 टर्न अछि NP is equal to 100. The transformation ratio is also 100. Transformation ratio एटा गोटे इंपोर्टेंट टर्म एटा तुमको कहि नै. ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो माने तमरो सेकेंडरी कॉइल रे प्राइमरी कॉइल रेस्पेक्ट रे केतेटा टर्न अछि. तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एटा मन रखि दियो. क्वेश्चन आछि एग्जाम रे प्रीवियस ईयर रे. तो NP by NS रेशियो टा को हमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहछि बिकॉज़ हमर जो ट्रांसफॉर्मर रे केतेटा कॉइल लागि छै सेकेंडरी रे विथ रेस्पेक्ट टू प्राइमरी एटा कोन दे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. सो एटा देछि 100 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. दिस इज आल्सो 100. नाउ इनपुट पावर सॉरी इनपुट वोल्टेज एंड पावर आर एतिकी. सो VP प्राइमरी कॉइल रे इनपुट वोल्टेज देछि 220 वोल्ट आ पावर देछि 1100 वाट. कैलकुलेट करते कौन कहूँ. इट इज आस्किंग अस टू कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल. तो तुम एट जानि परछो नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू 100 into NP. आ NP रो वैल्यू तुम जानछो 100 तो एटा हे जिवो 1 रे 4टा शून्य एतिकी नंबर ऑफ टर्न्स. सेकंड क्वेश्चन पछाछि करंट इन द प्राइमरी कॉइल. तमे VP जानिछो आउ पावर जानिछो तो इनपुट पावर इज नथिंग बट V into I इनपुट करंट into इनपुट वोल्टेज. ता माने एठ तमे पाई जिवो इनपुट करंट इज इक्वल टू पावर बाय वोल्टेज. तो पावर तमे जानछो 1100 डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज होची 220. दिस इज कमिंग टू बी 5 एम्पियर. तो सेकंड क्वेश्चन भी हे गला. थर्ड क्वेश्चन रे पचारछि वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल. वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल VS पचार. नाउ तमे जानिछो VS by VP is equal to NS by NP. That means VS is equal to NS by NP into VP. ता माने VS रो वैल्यू आसीबो NS by NP हने 100 into VP. VP रो वैल्यू देछि 220. So this will be 2200 volt. और मु कहि परिबी 22 किलो वोल्ट. तीनटा जीरो रहिबो सेत पे 22 किलो वोल्ट भी कहि परिबी. एई फार्मूला टा हम पढिजन ना ट्रांसफार्मर केस रे वोल्टेज बढ़ी जीवो जतले नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ी जाउछ. देन करंट इन द सेकेंडरी कॉइल. करंट इन द सेकेंडरी कॉइल देन एटा को मु ही कहितली कंपेयर करिकि कि VS by VP is equal to IP by IS. मने पकाओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आस्तला. ताले मु कहि परबी करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू IP VP डिवाइडेड बाय VS. ता माने IP VP माने केते पावर ऑफ इनपुट पावर रो वैल्यू हम जानते 1100 डिवाइडेड बाय VS. VS माने जो वोल्टेज ता हमें सेकेंडरी कॉइल रे पाइले दैट इज 22000. ता माने तमे पाइबो एटा होजी 0.05 एम्पियर. Then last but not the least power in secondary coil. Power in secondary coil माने voltage in secondary coil and current in the secondary coil.
वोल्टेज तमे जानिछ 22000 आ करंट तमे जस्ट पाइलो 0.05 माने 5/100 तो एटा समय सॉल्व करले यू विल गेट द आंसर एज 1100 वाट तो तमे एठी पाइबो 1100 वाट क्लियर तमे चेक करि परिबो वेदर तमे आंसर कैलकुलेशन ठीक करछो कि नै केमि चेक करिबो आमे जो भी कैलकुलेशन करिसंती आमे डिराइव करला बेले मानि कि चालिथिले कि इनपुट पावर आउटपुट पावर सेम माने इनपुट पावर माने पावर एट द प्राइमरी कॉइल इज सेम एज पावर एट द सेकेंडरी कॉइल तो ऑब्वियसली प्राइमरी कॉइल रे जदी सी 1100 वाट देछि तो तमर सेकेंडरी कॉइल रे भी 1100 वाट ही आस्थांता जदी तमे 1100 रो आउ किछ अलगा पाई थांता तामन तमे कैलकुलेशन मिस्टेक करिछ तो एबा टाइप रो तमे क्वेश्चन को बहुत इजीली टैकल करि परिबो सिंपल फार्मूलास यूज हे के आंसर मिल जाए सो विथ दिस वी आर डन विथ द चैप्टर नेक्स्ट क्लास रे हमें नुवा चैप्टर स्टार्ट करिबा टिल देन इफ यू हैव एनी डाउट लाइव क्लास रे तमे मते पचार दबो।